अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ ढाबा स्टाइल एक कढ़ाई मसाला की एक बहुत ही मजेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये सिंपल होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी बनती है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। एक कढ़ाई मसाला बनाने के लिए पैन में हम 1 टेबलस्पून तेल गरम कर लेते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है। धीरे से हम इसमें बॉईल किए हुए अंडे डाल देते हैं। इन्हें काट के डालिए। इन्हें डालने के बाद हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इन्हें अच्छे से फ्राई करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दें, थोड़ी सी हल्दी, अगर आपके पास हो तो थोड़ा सा चिकन मसाला पाउडर भी डाल दें, अच्छी खुशबू आएगी इसमें से। मसालों को डालने के बाद लो फ्लेम पे फिर से थोड़ा सा फ्राई कर लें। अंडे तो हमारे फ्राई होके तैयार हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। नेक्स्ट हम एग मसाला की तैयारी शुरू कर लेते हैं, यानी इसकी ग्रेवी। एग मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है। इसमें डालिए 1 टीस्पून जीरा, 2 लौंग और 2 इलायची। मीडियम फ्लेम पे इन्हें सौटे कर लें। नेक्स्ट इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज का कलर चेंज होने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लें। इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसकी कच्ची बू जाने तक इसे भी भून लें। अदरक लहसुन की कच्ची बू चली गई है। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज के चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर को बारीक काट लें। टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। थोड़ी देर फ्लेम को मीडियम पे भी रखिए और थोड़ी देर लो पे। थोड़ा सा नमक भी डाल दें, टमाटर जल्दी गल जाएंगे। टमाटर हमारे गल चुके हैं। नेक्स्ट हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, हल्दी आधा टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी। नेक्स्ट इसमें डालिए 2 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। आप चाहें तो 1 डाल सकते हैं या 2 भी डाल सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसे भी मिक्स कर लें इन मसालों के साथ। कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लें। इसे मैंने अच्छे से भून लिया है। नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी मैंने 1 कप डाला है। फ्लेम को हाई पे रख के इसे मिक्स कर लें। इसमें 1 आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डाल देते हैं। इसे भी मिक्स कर लें। जब ये पकना स्टार्ट हो जाए फ्लेम को लो पे रख दें और लो फ्लेम पे इसे हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। नेक्स्ट हम इसमें ग्रेटेड चीज डाल देते हैं। चीज डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा डालें। इसे भी मिक्स कर लें। आखिर में हम इसमें फ्राई किए हुए अंडे डाल देते हैं। थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डाल दें। इसे भी मिक्स कर लें। धीरे से मिक्स करें। इसे मिक्स करने के बाद अंडों को हम मसालों के साथ थोड़ी देर पकने के लिए रख देते हैं। लो फ्लेम पे रखिए। कढ़ाई मसाला तो हमारा तैयार है। आप इसमें नमक भी चेक कर लें। इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, लेकिन अभी एक आखिरी स्टेप बाकी है। एक कढ़ाई मसाला को तो मैंने इसमें निकाल के रख लिया है। जो आखिरी स्टेप है वो है टेम्परिंग, यानी बघार, तड़का। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लें। तेल गरम हो चुका है। फ्लेम को बंद कर दें और जब ये तेल थोड़ा सा ठंडा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वार्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं।
टेम्परिंग को हम इसमें डाल देते हैं। ऊपर से थोड़ा सा चीज, जस्ट गार्निशिंग के लिए। थोड़े से धनिया के पत्ते भी डाल दें। देखिए हमारा एक कढ़ाई मसाला कितना खूबसूरत लग रहा है। जो आखिरी स्टेप है टेम्परिंग का, वो आप कर भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। उसे करने से बहुत अच्छा कलर आएगा इसमें, और ये खाने में भी इतने ज्यादा मजेदार है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसे फुल्के के साथ, परोठा या बन के साथ खा सकते हैं, और ये बहुत इजी भी है बनाने में। अगर आपको मेरी आज की ये बहुत ही टेस्टी और सिंपल रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। अगर आपको वेजिटेरियन रेसिपीज चाहिए तो मेरे चैनल वेज विद फेम को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम।